ये वही अमन विहार कॉलोनी है जहाँ से डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी होना जो है वो बताया गया था। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर भी रहा करता था, लेकिन बताया जा रहा है कि एक मकान पर जो है वो किराए के अंदर डॉक्टर अदील अहमद जो है पिछले 6 महीने से रह रहा था। इतना जरूर पता है यहाँ के लोगों की, लगातार 2-3 दिन से पुलिस टीमें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए, क्या आपको जानकारी है कि यहाँ पे डॉक्टर अदील अहमद रहा करते थे? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अच्छा जी, तो मीडिया के माध्यम से तो पता लगा होगा कि आपकी कॉलोनी से। देखिए, मैंने आज मीडिया देखी थी, यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में बाकी हमें नहीं जान लोगे इसके बारे में कि डॉक्टर साहब कोई यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से खुलासा हो रहा है कि एक डॉक्टर, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, AK-47 मिल रही है और उसकी निशानदेही पे विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं? भाई क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते जी। क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर आधे जो भी हैं वो उनको जानते भी नहीं है, फेस से पहचानते भी नहीं है, हम क्या बता दूं इसके बारे में। चलिए ठीक है, तो ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि पुलिस वगैरह खूब आ रही थी यहाँ पे 2-3 जी 2-3 दिन से आ रही है पुलिस। अच्छा कोई आपके लोगों से पता चला है, मैं वैसे हमें कुछ पता नहीं है यहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा। ना डॉक्टर आदिल को देखा है हमने कभी, कैसे है कैसे नहीं है, बस आपके लोगों से पता चल रहा है। जिस तरह से जो खुलासे हो रहे हैं उनको कैसे देखते हैं आपके? भाई डॉक्टर साहब के पास तो AK-47 मिली, आतंकवादी से जुड़े हुए थे। सर इस बारे में हमें मालूम नहीं है, हमने कभी ना देखा है ना हमें पता है इनके बारे में। भाई हमें तो नहीं पता है, आपके लोगों से पता चला है, आप लोग आ रहे हैं इसलिए हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये वही अमन विहार कॉलोनी है और यही रास्ता जो है आगे जाता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि घर है वहां पर जो लोग थे उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, वो कैमरे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई 2-3 दिन से पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही थी और कुछ चेक करने के लिए आती थी। आपको बता दें कि डॉक्टर अदील अहमद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि वो सहारनपुर के सरसावा में एक फूड कोर्ट था, वहां पर गए थे। वहां पर जब वो डिनर में बिरयानी खा रहे थे तभी वहां पर जम्मू पुलिस और SOG टीम पहुंची और उनको वहां से अरेस्ट करके इसी अमन विहार कॉलोनी में लेके आई जहां पर उनका घर था। और घर के अंदर काफी तलाशी ली गई, काफी सामान जो है वो बरामद हुआ था, जिसके बाद यहाँ से फिर उनको ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू ले जाया गया था। जम्मू ले जाने के बाद वहां पर ही उनके पास से AK-47 मिली थी और उसके बाद आगे जितने कनेक्शन थे, आपको जानकारी होगी कि तमाम कनेक्शन जो सामने आते रहे थे, हरियाणा वाला मामला रहा हो चाहे फिर जो डॉक्टर शाहीन थी उनका मामला रहा हो, तो ये तमाम जो आदिल अहमद से जुड़े हुए जो चीजें थी वो एक के बाद एक खुलासे सहारनपुर के अंदर हो रहे हैं। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है ये कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का। इससे पहले भी सहारनपुर जिले के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे कई लोगों को UP ATS और जो NIA है वो अरेस्ट कर चुकी है। बड़ा नाम शाहनवाज तेली, आकिब अहमद, इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन और साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए जो कई संदिग्ध आतंकवादी थे उनको पूर्व में भी ATS के द्वारा जो है वो अरेस्ट किया गया था। हमेशा सहारनपुर सुर्खियों में रहता है, जिसके बाद सहारनपुर के अंदर फिर एक ATS कमांड कंट्रोल सेंटर खोला गया। ATS के लोग लगातार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों या फिर देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहते हैं। एक बार फिर से जब सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये पूरा एक बड़ा मामला खुलकर सामने आ रहा है। उसके बाद फिर से जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिर से अलर्ट पर हो गई हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ